वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हिंदी का दूसरा दिन है। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा। हमने आपको पिछले दिनों में सिलेबस लिखवा दिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा क्या होता है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा को हम कैसे डिफिनेशन कर सकते हैं। तो आप एक कॉपी और एक कलम ले लीजिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आराम से लिखिएगा। जैसे हम भाषा को डिफिनेशन कैसे कर सकते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भाव या विचारों को आदान प्रदान करता है। ठीक है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों को क्या करता है, आदान प्रदान करता है। कहने का मतलब कि आप मन में क्या सोच रहे हैं तो आप भाषा के माध्यम से ही क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं किसी को। और भाषा के प्रकार कितने होते हैं। हम किसी व्यक्ति को 3 माध्यम से अपनी बात को समझा सकते हैं। एक मिनट, थोड़ा इरेज कर लूँ। आप भाषा के प्रकार में लिख सकते हैं। भाषा के प्रकार। पहला, मौखिक भाषा। आप हो सके तो प्लेबैक स्पीड थोड़ा कर दीजिएगा अगर मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ तो। पहला लिखिएगा मौखिक भाषा, मात्रा पे भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। मौखिक भाषा, उसके बाद लिखित भाषा, थर्ड में सांकेतिक भाषा, और एक एक करके इसका आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा यानी हम अपने मुख से अपने विचारों को क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, वो मौखिक भाषा होता है। और लिखित भाषा में लिखकर हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को। और सांकेतिक भाषा में हम अपने विचारों को इशारा करके या संकेत करके क्या करते हैं, हम अपने विचारों को क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। यही हो गए भाषा के प्रकार और उनका डेफिनेशन यानी परिभाषा। आपको बता दें कि भारत में 650 बोलियां बोली जाती है। कितनी बोलियां? 650। लेकिन और बता दें, भाषा और बोली में दोनों में अंतर होता है। भाषा और बोली में अंतर होता है। बोली क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जो कि ग्राम या मंडल और ये सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है। हो सके तो आप इसको लिख लीजिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है बोली। ठीक है। और ये सब ग्राम क्षेत्रों में, मंडलों में क्या बोली जाती हैं। 650 भाषाएं हैं, लेकिन 22 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त की गई है, यानी संविधान में दर्ज किया गया है। 22 भाषाओं में निम्नलिखित है। हो सके तो आप लिख सकते हैं। पहले आप जो मैं लिखवा रहा हूँ ये लिख लीजिएगा कि 650 बोलियाँ भारत में बोली जाती हैं। और बोली क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और 650 में 22 भाषा को ही क्या किया गया है? मान्यता प्राप्त किया गया है। 22 भाषाओं में आप लिख लेंगे कौन कौन सी भाषाएं हैं। 22 भाषाओं में मैं कुछ भाषाओं के नाम लिखवा दे रहा हूँ। जैसे आप पहले लिख सकते हैं संस्कृत। संस्कृत के बाद आप लिख सकते हैं हिंदी। हिंदी के बाद सिंधी लिख सकते हैं। उसके बाद तमिल। तमिल के बाद आप तेलुगु लिख सकते हैं। एक मिनट, थोड़ा इरेज कर लूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको। तमिल के बाद आप तेलुगु लिख लीजिए। उसके बाद मलयालम। मलयालम के बाद गुजराती, मराठी और पंजाबी, कोंकणी, फिर डोंगरी, मैथिली और अन्य भाषाएं हैं। यानी 650 में 22 भाषा को ही मान्यता प्रदान की गई है। ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और आपको हम बता दें लिपि के बारे में। लिपि क्या होता है? जो हम वर्णमाला यूज करते हैं हिंदी लिखने के लिए, जो भी वर्णमाला में टोटल 52 वर्ड है। जो वर्णमाला यूज करते हैं हम लिखने के लिए हिंदी, उसी को ही हम देवनागरी लिपि कहते हैं।
लिपि का शाब्दिक अर्थ ही होता है लिपना, अर्थात विचारों को लिखना ही लिपि कहलाती है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह या वर्णों की व्यवस्था को ही हम लिपि कहते हैं। इसको पॉज करके आप लिख लीजिएगा, जो मैं दूसरा डेफिनेशन बताया वो लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों या वर्णों की व्यवस्था को हम लिपि कहते हैं। थोड़ा मैं स्पीड लिख रहा हूँ, थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं है, अब धीरे धीरे लिखूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्णमाला क्या होता है? आज तो हम लोग भाषा के बारे में जाने, भाषा क्या होती है। हर एक क्षेत्र में, अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। ये आप लिख लीजिएगा। लिपि का मैंने जो दूसरा डेफिनेशन लिखवाया, और एक बता दें कि हमारे भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन हमारी कागजी राष्ट्रभाषा हिंदी ही है। हिंदी जिस भाषा में लिखी जाती है, यानी जिस लिपि में लिखी जाती है, वही हमारी क्या है? देवनागरी लिपि है। और अगले दिन हम लोग वर्णमाला पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।